नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर ब्रदर्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। और आज हम आपको बताना चाहते हैं कि एक अच्छा सा और यूनिक प्रोडक्ट जो है कैसे डेवलप किया जाए और किस तरह से एक पूरा फैक्ट्री सेटअप किया जाता है। फैक्ट्री सेटअप में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप अपने सक्सेस रेशियो को हायर लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखना ना भूले। एंड टू एंड मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे हम लोग एक अच्छा सा प्लांट सेटअप कर सकते हैं जिससे हमारा बिजनेस जो मल्टीपल ग्रो कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू सेटअप अ प्लांट, फूड प्लांट हो या आइसक्रीम प्लांट हो या बेकरी प्लांट हो, किसी भी तरह के प्लांट सेटअप में किन किन बारीक चीजों का ध्यान रखना चाहिए उनके ऊपर बात करते हैं। 3 स्टेप में पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। सबसे पहला होता है आइडिया, देन प्लानिंग एंड थर्ड इज एग्जीक्यूशन। आइडिया, जब हम सबसे पहले सोचते हैं कि मुझे कुछ फूड बिजनेस करना है, मुझे कुछ इस तरह का सेटअप करना है जिससे मैं लोगों तक अपना आइडिया पहुंचा पाऊं, लोगों तक अपना एक जो इमेजिनेशन है उसको पहुंचा पाऊं। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जब आपको एक आइडिया आता है कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट सेट करना है। सेकंड स्टेप इज प्लानिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है किसी भी बिजनेस को सेट करने के लिए। मैक्सिमम जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो इस चीज को स्किप कर देते हैं, प्लानिंग्स पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। जैसे ही आइडिया आया दौड़ने लग जाते हैं, मुझे प्लांट सेटअप करना है, लेकिन बहुत बड़ा आउटकम नहीं निकाल पाते हैं। यहीं पे सबसे ज्यादा फेलियर रेशियोज बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने फेलियर रेशियो को कम करना चाहते हैं, सक्सेस रेशियो को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग। जी हाँ, प्लानिंग की हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करके एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। प्लानिंग में क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए। प्लानिंग में सबसे पहले ये प्लान करना है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है और उस प्लानिंग के थ्रू हमें अपने मार्केट में उसका क्या अवेयरनेस है या किस तरह से प्रोडक्ट एक्सेप्टेबिलिटी है वो चेक करना पड़ेगा आपको। जिस तरह से आपका कंज्यूमर ऑलरेडी अगर इस तरह का कोई एग्जिस्ट प्रोडक्ट है तो उसके बारे में डेटा इकट्ठा करिए। अगर एग्जिस्ट प्रोडक्ट नहीं है, आप न्यू वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करिए कि ये प्रोडक्ट इस मार्केट के लिए वायबल होगा या नहीं होगा। कई बार हम लोग मार्केट रिसर्च ना करके सीधा अपना जो ओपिनियन है उसी के हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम राइज कर सकता है हमारे फ्यूचर ग्रोथ में। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। सबसे पहले मार्केट का सर्वे करिए, पूरा प्लानिंग से चलिए। मार्केट सर्वे में आपको और एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये प्रोडक्ट जो है हम लोग लॉन्च करना चाहते हैं, किस वे में हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। मार्केट रिसर्च करने के बाद अपना फाइनेंशियल सेटअप जो है वो प्रॉपर रखिए। कितना मनी आपके पास प्रिजर्व है और कितना आप लोन लेने वाले हैं या कहाँ से आप फंड राइज करेंगे, कितना फंड राइज करेंगे और उस फंड में से कितना आप लोग मार्केटिंग पे एक्सपेंड करने वाले हैं, कितना प्लांट पे एक्सपेंड करने वाले हैं, कितना लैंड पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, कितना लेबर पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, या फिर नियर फ्यूचर में फ्यूचर ग्रोथ के लिए कितना मनी आप प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। जब ये सारे फाइनेंशियल सेटअप आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, हम पूरा ही अगर उसको इन्वेस्ट कर देंगे तो फ्यूचर में एक्सपेंशन के लिए हमारे पास कोई चांसेस नहीं रह जाते, या फिर किसी भी ड्रॉबैक के लिए भी हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है कि हम लोग उसमें पैसा डाल सकें। हमेशा कुछ प्रिजर्व मनी रखें ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए, लाइक कभी मशीनरी खराब हो गया, उसको रिपेयर करवाना है या रिपेयरेबल नहीं है तो एट ए टाइम मशीन चेंज करना पड़ रहा है, तो आपके पास उसका ऑप्शन होना चाहिए। कोई प्रोडक्ट मैनेजर चला गया है, उससे हायर कॉस्ट का हायर करना पड़ रहा है, तो उसकी आपके पास स्कोप होने चाहिए। लैंड जो आपने डिसाइड करी थी उससे थोड़े पैसे ज़्यादा मांग रहा है तो वो आपके पास स्कोप होना चाहिए। यानी कि कहीं पर भी आपका आइडिया ड्रॉप नहीं हो, उसके लिए आपको प्रिजर्व मनी रखना है। रिजर्व मनी क्या करेगा, आपको आपके आइडिया को टू बी कंटिन्यू रखने में हेल्प करेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग होने के बाद फिर आता है नेक्स्ट आपका कि प्रोडक्ट को किस तरह से हम लोग डिजाइन करेंगे, किस वे में मार्केट तक लेके जाएंगे। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लाइक मुझे आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट करना है, ये मेरा एक आइडिया था। लेकिन आइसक्रीम में बहुत ही अलग अलग तरह के आइसक्रीम्स होते हैं। लाइक पार्लर आइसक्रीम अलग होता है जिसमें स्कूप करके खिलाया जाता है, फिर नोवेल्टीज आइसक्रीम अलग होता है जिसमें कप, कोन, कैंडीज वगैरह दिए जाते हैं, और दूसरा होता है स्टोन टाइप का आइसक्रीम या तवा आइसक्रीम जिसमें आपको पार्लर के अंदर वो एट ए टाइम प्रिपेयर करके देते हैं। जिलेटो टाइप का आइसक्रीम हो सकता है, सॉर्बेट्स आपका हो सकता है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। तो मुझे पहले उसमें से फिल्टर करना पड़ेगा कि मुझे कौन से बिजनेस के साथ जाना है। लाइक मुझे पार्लर बिजनेस के साथ जाना है तो मुझे उसमें क्या क्या सेटअप करना पड़ेगा, कौन सी मशीन लगेगी, ये सारी जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर आपका साथ देता है इंजीनियर ब्रदर्स टेक्नोलाइट, जिसमें आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है कि कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, कौन से बिजनेस में कौन सा मशीन लगेगा,
किस तरह से पार्लर सेटअप किया जाता है, नोवेल्टीज प्रोडक्ट सेट किए जाते हैं, सॉर्बेट्स क्या होता है, जिलेटो क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट के रूल क्या है प्रोडक्ट के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताया जाता है। इतना सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद आपकी प्लानिंग जब फुलफिल हो जाती है तो थर्ड आता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में बहुत बारीक चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। एग्जीक्यूट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सबसे पहला स्टेप है आपका सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशंस में हमें वो एसेंशियल सर्टिफिकेट जो किसी भी फूड बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होते हैं, लाइक FSSAI हो गया, फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो जो सर्टिफिकेट्स है उसमें अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट आते हैं, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो सर्टिफिकेशंस के ऊपर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है आपका डिजाइनिंग। डिजाइनिंग वाले पार्ट पे हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, लेकिन कहा गया है कि एक जो डिजाइनिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट की, वो उसका साइलेंट मार्केटिंग एम्बेसडर होता है। यानी कि मार्केट में अगर आपका प्रोडक्ट है और वो कोई खरीदेगा तो वो उसकी पैकेजिंग देख के खरीदेगा। तो हमेशा इतना अट्रैक्टिव डिजाइन उसका लेके चले कि आपका प्रोडक्ट देखने के साथ ही लोगों के मन में इच्छा हो कि इसको कंज्यूम किया जाए। इस पे सबसे ज़्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करना है। कलर चॉइस आपकी ऐसा होना चाहिए कि लोगों की आई को अट्रैक्ट करे, उसका डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए कि लोगों को पहली बार में पसंद आ जाए। साथ के साथ आपको गवर्नमेंट रूल का भी ध्यान रखना है। पैकेजिंग के जो रूल्स हैं, लाइक आप कुछ भी उसके ऊपर मेंशन कर रहे हैं तो आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा ये इस प्रोडक्ट के अंदर है या नहीं, लाइक विजुअल, इट्स ओनली फॉर विजुअल इंडिकेट्स, या इस तरह का जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ऐसी टैगलाइंस आप उसमें डाल सकते हैं जैसे बहुत सारी कंपनीज करती है अपने प्रोडक्ट के साथ। उसके बाद पैकेजिंग सर्टिफिकेशंस के बाद मशीनरी सिलेक्शन आता है। मशीनरी सिलेक्शन आपका बहुत परफेक्ट होना चाहिए। कई बार जो मैन्युफैक्चर होता है उसके सबसे ज़्यादा पैसा इसी में वेस्ट हो जाता है कि मशीनरी जो होती है नहीं रिक्वायर्ड होती है वो लेके आ जाते हैं, या जितनी रिक्वायर्ड कैपेसिटी है उससे या तो कम कैपेसिटी की खरीद लेते हैं या उससे ज़्यादा कैपेसिटी की खरीद लेते हैं। कभी भी मशीनरी मैन्युफैक्चर जो सजेस्ट करे उसके ऊपर अपना भी थोड़ा स्टडी करें कि आपको कौन से कंसेप्ट में जाना है। जैसा मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि अगर आपको पार्लर कंसेप्ट में जाना है और नेचुरल टाइप का आइसक्रीम बनाना है, उसका पूरा मशीनरी सेटअप अलग रहता है, और अगर आपको कप कॉर्न कैंडी बनाना है तो उसका पूरा मशीनरी सेटअप अलग रहता है। दोनों ही अलग बिजनेस हैं, दोनों में ही प्रोडक्शन मशीनरीज एंड मार्केटिंग के तरीके अलग है, रिप्रेजेंटेशन अलग है, और उनमें बनने वाला आइसक्रीम भी अलग अलग तरीके का है। तो हर एक प्रोडक्ट को अपने हिसाब से आपको चेक करना है कि इसमें कौन सा परफेक्ट मशीनरी सेट होगा। वो मशीनरी आपको अपने हैंड पे, जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, इंजीनियर ब्रदर्स टेक्नोलाइट आइसक्रीम एंड डेयरी के लिए काफ़ी बेस्ट सोर्स हो सकता है आपके लिए। वहाँ से ट्रेनिंग लेके आप अपना मशीनरी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी कंसल्टेंट को हायर करके भी ये काम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका जो फीस आप कंसल्टेंट को पे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपका मशीन में सेव कर देगा, जो ज़रूरत नहीं है वो आपका स्किप कर देगा मशीनरी प्रॉपर सिलेक्शन होने के बाद आता है उसका सेटअप एंड लेआउट। प्लांट लेआउट किस तरह से सेट करें, जीरो वेस्टेज प्लांट लेआउट आपको सेट करना है कि अगर आपका प्रोडक्ट बन रहा है तो इस तरह से मशीनरी सेट की जाए कि उसमें कहीं पे भी वेस्टेज ना हो। और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है आपको फ्रोजन प्रोडक्ट के लिए, लाइक आइसक्रीम हो गया आपका, फ्रोजन पल्प हो गए, फ्रोजन पिज्ज़ा हो गए, या इसी तरह का फ्रोजन कंसेप्ट है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मशीन इस तरह से सेट करना है कि एक के बाद एक प्रोसेस आए और एट द एंड मशीनरी आपका जो है स्टोरेज वाला लास्ट में आ जाए। सेटअप सब कुछ कंप्लीट होने के बाद फिर आपको इन हाउस R&D करना है, या फिर आप किसी फर्म के साथ जुड़ के उनके R&D सेंटर में भी काम कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं एग्जांपल देना चाहूंगा इंजीनियर ब्रदर्स टेक्नोलाइट का, जो ट्रेनिंग के साथ साथ आपको इन हाउस R&D की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाते हैं। आपका कोई भी ऐसा आइडिया, ऐसी कोई भी प्लानिंग हो जिसको आप एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार चेक करना चाहते हैं, आप नो डाउट इंजीनियर ब्रदर्स टेक्नोलाइट के R&D सेंटर पे जाके उसको चेक कर सकते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट जो है आपके यहाँ बना के देखना है। मिनिमल कॉस्ट में आप उस प्रोडक्ट को जो है चेक कर पाएंगे और अपने मार्केट तक एक अच्छी चीज ले जा पाएंगे। सारे प्रोडक्ट्स बनने के बाद आपको सेंसरी एवोल्यूशंस जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो स्टेप फॉलो करके अपना प्रोडक्ट फाइनल करना है। प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन होने के बाद स्टेप बाय स्टेप मार्केट में लेके जाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मार्केट से आपके कस्टमर का आपका फीडबैक जो है आपको टाइम टू टाइम कलेक्ट करते रहना है, जिससे आपको अपने ड्रॉबैक्स और अपनी पॉजिटिव जो आपकी पॉइंट्स होंगे वो आपको पता चलेंगे। ड्रॉबैक्स होंगे तो उनके ऊपर ज़्यादा काम करना है, पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे उनको और नरिश करना है, जिससे आपका जो बिजनेस है बहुत आगे जा पाए। और भी डिटेल में हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं कि एक आइसक्रीम या फूड बिजनेस कैसे सेट किया जाए तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं संदीप कुमार, कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे शो हो रहा है, इस पर मुझे फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से एक प्लान सेटअप किया जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड।